बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पिछली वीडियो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि सहाबा हुजूर का सुना हुआ कुरान और हुजूर की सुनी हुई हदीस को याद करते थे, अपने जहनों में महफूज कर लेते थे, लेकिन लिखने का कोई निज़ाम नहीं था। आखिर सालों साल बीत गए, 150 साल तक कोई किताब नहीं लिखी गई। 150 साल से भी ज़्यादा, 160 165 साल के बाद लिखना शुरू हुआ है। अब लिखने वाले हजरात जब आए, जिनको हम इमाम कहते हैं, और वो बड़े 4 इमाम हैं। यूँ तो बहुत सारे इमाम हैं, लेकिन जिनके मसलक मज़हब चलता है, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, जिनकी पैरवी करते हैं, वो 4 इमाम हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल। ये 4 इमाम हैं और 4 ही मज़हब हैं। तो ये बारी बारी से इमाम आने शुरू हुए और उन्होंने अहादीस लिखना शुरू की, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताकर पढ़ाकर गए थे। अब वो हदीस किससे लेते थे, किससे लिखते थे? वही सहाबा जो उस टाइम तक बच गए थे, या उनकी औलादें, जिनको ताबईन कहते हैं। ताबईन उसे कहते हैं जिन्होंने सहाबा का ज़माना पाया, सहाबा की सोहबत पाई, वो ताबईन हैं। और उसके बाद की पीढ़ी आती है तबा ताबईन। ये तबा ताबईन वो कहलाते हैं जिन्होंने ताबईन का ज़माना पाया। हुजूर की सोहबत में रहने वाले होने वाले सहाबा, सहाबा की सोहबत पाने वाले ताबईन, और ताबईन की सोहबत पाने वाले तबा ताबईन। अब जब ये इमाम लोग आए और उनको शौक़ पैदा हुआ कि दीन को जमा करें, इकट्ठा करें और लिखें कि हमारा कुरान क्या कहता है और हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा कर गए हैं, तो वो बैठ गए अपने अपने डेरे लगाकर, अपने मरकज़ बनाकर। कोई कूफा में बैठा, कोई मदीना में, कोई मक्का में, और अक्सर मदीना में। तो उन लोगों ने जिन लोगों से पूछ कर लिखा, वो उस टाइम कौन लोग थे? सहाबा बहुत कम थे, गिनती के थे, लेकिन ताबईन और तबा ताबईन मौजूद थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 150-160 साल पहले की बातें सुनी हुई, जो जहनों में महफूज थीं, वो पूछी जानी हैं और उन लोगों ने बतानी हैं। तो वो कितनी सही बता पाए होंगे, कितनी गलत बता पाए होंगे। किसी ने कितनी बात सुनी होगी और कितनी बता पाया होगा, किसी ने क्या सुना होगा और क्या सुनाया होगा, ये आपने अंदाज़ा करना है। जिसकी वजह से मसलक व मज़हब बने हैं, फ़िरके बने हैं, और जो बहसें चलती हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, फ़ला में ऐसे है, उस किताब में ऐसे है, हुजूर ने ये फरमाया था, नहीं हुजूर ने ये फरमाया था। ये सब बातें जो पैदा हुई हैं, इख्तलाफ जो पैदा हुए हैं, वो इसलिए पैदा हुए हैं कि सुना हुआ था बहुत ज़माने का और महफूज रखा हुआ था जहनों में। जब इमाम लोगों ने लिखना शुरू किया तो उन लोगों से पूछना शुरू किया, तो उन्होंने बताना शुरू किया। अब वो लिखा जाता रहा, पूछते रहे, लिखते रहे, पूछते रहे, लिखते रहे, और भले आदमियों ने जिसको जो याद था वो बताता गया। और हमारे जो लेखक थे, जो तारीख़ निगार थे, या मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, हदीसों को लिखने वाले थे, वो भी लिखते गए। कई हदीसें ऐसी लिख डाली जिनको लिखना नहीं चाहिए था, उनको सोचना चाहिए था, क्योंकि ये बात हज़म नहीं हो रही, अक़ल में नहीं आ रही, इदराक में नहीं आ रही। आगे चल के तालीम फैलेगी, इल्म बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करेंगे, ज़्यादा जहन खुलेंगे, तरक्की होगी। हुजूर फरमा भी गए थे कि ऐसा ज़माना आएगा कि ये बद्दू लोग जो नंगे पाँव, नंगे बदन बकरियाँ ऊँट चरा रहे हैं, तुम इनको एक ज़माने में देखोगे कि ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होंगे। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए था कि हम ये बात लिखें या ना लिखें, आगे आने वाले लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, हज़म होगी नहीं होगी ना। जो आया लिखते गए और किताबें भरती गईं। कुरान की तफसीर भी उसी में थी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस भी जमा करते गए और लिखते गए। यहाँ से इख्तलाफ पैदा हुआ। अब इख्तलाफ कहाँ से पैदा हुआ? इमाम अबू हनीफ़ा ने जिन लोगों से पूछा और लिखा, वो कुछ और बातें थी हुजूर ही की हदीसें थी, वो तफसीर कुरान ही, लेकिन किसने कैसे सुनी थी उसने बताई, उन्होंने लिख दी। उनके बाद आए इमाम मालिक, जो मदीना में बैठे, अपना डेरा जमा कर अपना मरकज़ बनाया। उनसे जिन लोगों की मुलाकात हुई, ताबईन या तबा ताबईन, या कोई चंद सहाबी मिले होंगे,
तो उन्होंने जो कुछ सीखा हुआ था, जो पढ़ा हुआ था, जो याद रखा हुआ था, उन्होंने बता दिया, उन्होंने वो लिख दिया। उसके बाद इमाम शाफी आए, वो भी घूमे और फिरे और सहाबा से और ताबईन तबा ताबईन से मिलते गए और पूछते गए और लिखते गए। उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल आए, उन्होंने भी यूं ही घूमे, मेहनत की, बड़ी सर्च की और लिखा। अब यहीं से इख्तलाफ पैदा होता है, जिसलिए आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कोई आलिम ये बात इस तरह बताता है, कोई आलिम इस चीज़ को नाजायज़ कहता है, दूसरा कहता नहीं ये जायज़ है, कोई कहता है इस अमल के करने से वज़ू टूट जाएगा, दूसरा कहता है नहीं टूटेगा। बस ये मुसीबत यहाँ से पैदा हुई, जिससे मसलक व मज़हब बने और इख्तलाफ हुआ और फ़िरक़े बने। अब इसके बाद से अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आगे का जिक्र किया जाएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।